हेलो स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने पढ़ाई लिखाई में व्यस्त होंगे। आप लोग का स्वागत है एमएलटी लर्निंग जोन में। हम लोग पढ़ाई कर रहे थे बायोकेमिस्ट्री, जिसका हम लोग प्रीवियस वीडियो लेक्चर में देखे थे क्रोमेटोग्राफी के बारे में। क्रोमेटोग्राफी क्या होता है, इसका हिस्ट्री क्या है, डिस्कवरी कब हुआ था, उसका एप्लीकेशन क्या था, वो सब हम लोग पढ़े थे। उसका टाइप्स कितना होता है, सब कुछ हम लोग पढ़े थे। अगर आप नहीं देखे हो तो आप एमएलटी लर्निंग जोन में जाओ यूट्यूब में और सर्च मारो क्रोमेटोग्राफी। आपको फुल वीडियो लेक्चर मिल जाएगा, डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है हिंदी प्लस इंग्लिश में। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। जो टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी था उसका डिटेल में हम लोग हर एक टाइप को एक्सप्लेन करेंगे। हर एक टाइप का क्या एप्लीकेशन है, क्या प्रिंसिपल है, कैसे काम करता है, उसका हिस्ट्री क्या है, क्यों, जैसे पेपर क्रोमेटोग्राफी हो गया, उसका क्यों पेपर क्रोमेटोग्राफी नाम पड़ा, उसका हिस्ट्री क्या है, क्या क्या हुआ था, सब कुछ हम लोग पढ़ेंगे। ताकि कोई भी कंपटीशन का लेवल में कोई भी क्वेश्चन बनता है तो उस क्वेश्चन को आप सोल्व कर सको। और अगर आप यूनिवर्सिटी एग्जाम का तैयारी कर रहे हो तो यूनिवर्सिटी एग्जाम में आपका लॉन्ग क्वेश्चन में आता है क्रोमेटोग्राफी। एक 15 नंबर का क्वेश्चन रहता ही है। या तो आपको पेपर क्रोमेटोग्राफी आएगा, नहीं तो थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी आएगा, नहीं तो फिर गैस क्रोमेटोग्राफी आएगा, नहीं तो फिर कॉलम आएगा, नहीं तो फिर HPLC हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी आएगा। तो अगर आप समझे हुए रहेंगे तो वो आपको इजिली आप लिख सकते हैं अपने यूनिवर्सिटी एग्जाम में। एक क्वेश्चन तो आपका रहेगा ही क्रोमेटोग्राफी से यूनिवर्सिटी एग्जाम में। आप लोग पेन कॉपी लेके बैठ जाओ और एकदम केयरफुली वीडियो को देखो। वीडियो को स्किप मत करो, स्किप करोगे तो समझ में नहीं आएगा। और नोट्स बनाओ, नोट्स नहीं बनाओगे तो फिर आप भूल सकते हो। क्योंकि अभी मैं बताऊंगा तो थोड़ा देर के लिए आपका दिमाग में रहेगा, बट हमेशा के लिए तो नहीं रहेगा। अगर नोट्स में आपका रहेगा तो आप कभी भी नोट्स खोल के देखोगे तो आपको समझ में आ कि उस सर ने मेरे को ऐसे ऐसे समझाया था। बिना टाइम को वेस्ट किए हम लोग डायरेक्ट चलते हैं अपने नोट्स पे, वहाँ पढ़ते हैं और समझते हैं कैसे क्या होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग पेपर क्रोमेटोग्राफी से। पेपर क्रोमेटोग्राफी, इसका डेफिनेशन पढ़ते हैं। पेपर क्रोमेटोग्राफी इज अ टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी। ये एक टाइप है किसका? क्रोमेटोग्राफी का। ये एक टाइप है क्रोमेटोग्राफी का। इन विच सेपरेशन ऑफ मिक्सचर इज डन ऑन अ शीट ऑफ फिल्टर पेपर। इसमें जो सेपरेशन होता है वो फिल्टर पेपर के शीट पे होता है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ सुटेबल सॉल्वेंट। किसके हेल्प पे? एक कोई सुटेबल सॉल्वेंट होता है। सॉल्वेंट जैसे वाटर हो गया, अल्कोहल हो गया, वो सब के हेल्प से होता है, ठीक है। जैसे पेपर रहता है, फिल्टर पेपर, और सॉल्वेंट रहता है, उसके हेल्प से सेपरेशन होता है। द कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर मूव एट डिफरेंट रेट। द कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर रहता है वो मूव करता है डिफरेंट रेट से। रिजल्ट ऑफ देयर डिफरेंट एफिनिटी। रिजल्ट क्या होता है कि उसका जो डिफरेंट एफिनिटी होता है उसके कारण टुवार्ड्स द स्टेशनरी फेज एंड मोबाइल फेज मूव करता है अकॉर्डिंग टू एफिनिटी। उसका क्षमता के अनुसार वो मूव करता है स्टेशनरी फेज से मोबाइल फेज, ठीक है। सीधा सीधी आप लोग समझ लो कि पेपर क्रोमेटोग्राफी क्या है। एक क्रोमेटोग्राफी का टाइप है जिसमें सेपरेशन होता है किसके ये से? फिल्टर पेपर। हेल्प ऑफ सुटेबल सॉल्वेंट, सुटेबल सॉल्वेंट का हेल्प से। एंड कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर मूव करता है डिफरेंट रेट से मोबाइल फेज टू स्टेशनरी फेज, ठीक है, स्टेशनरी फेज टू मोबाइल फेज। इसका हिस्ट्री, द टेक्निक ऑफ पेपर क्रोमेटोग्राफी वाज डेवलप्ड बाय स्वीडिश साइंटिस्ट। इसका डेवलपमेंट कौन किया था, मतलब आविष्कार कौन किया था? टी स्वेडबर्ग इन 1940, जो कि स्वीडन का एक साइंटिस्ट था, वो किया था टी स्वेडबर्ग इन 1940 में। उसके बाद इन 1944 आर्चर, JP मार्टिन एंड RLM सिंज improved the method and applied it for separation of amino acid। उसके बाद 1944 ईस्वी में आर्चर, JP मार्टिन और RLM सिंज नाम करके कोई साइंटिस्ट थे, वो इसको इम्प्रूव किए कि इसमें से हम लोग जो एमिनो एसिड होता है उसका भी सेपरेशन कर सकते हैं। एंड आपका थर्ड है
Since then, paper chromatography has been widely used in chemical, biological, agriculture and clinical field. उसके बाद जो पेपर क्रोमेटोग्राफी है उसको यूज करने लगा फॉर केमिकल के लिए, बायोलॉजिकल के लिए, एग्रीकल्चरल के लिए एंड क्लिनिकल फील्ड के लिए। नीचे आपको दिख रहा होगा डायग्राम, ठीक है। ये तो हमारा जार हो गया, इसमें लीड होता है जो सबसे ऊपर में रहता है, एक सॉल्वेंट का लाइन रहता है सबसे ऊपर में, ठीक है, और एक लाइन रहता है नीचे में। क्या शो करता है, जो नीचे वाला लाइन रहता है वो आपका डिप रहता है कहाँ पे, सॉल्वेंट में। जो पेपर रहता है, पेपर में लाइन खींचा जाता है, उसमें डिप रहता है। उसके बाद उसका ऊपर में एक लाइन रहता है जिसमें सैंपल को स्पोर्ट किया जाता है, मतलब कि डाला जाता है। उसके बाद मूवमेंट होता है बाय कैपिलरी एक्शन, वो मूवमेंट करता है स्टेशनरी फेज से मोबाइल फेज, फिर मूवमेंट करता है। देन इसका अकॉर्डिंग टू देयर एफिनिटी एंड पोलैरिटी वो अलग होने लगता है। जिसका एफिनिटी ज़्यादा रहेगा मोबाइल फेज में वो कम मूव करेगा, मतलब कि एफिनिटी क्या बोलते हैं, क्षमता। जिसका चिपकने का ज़्यादा क्षमता रहेगा वो कम मूव करेगा, और जिसका स्टेशनरी फेज में ज़्यादा रहेगा वो ज़्यादा मूव करेगा। इसका प्रिंसिपल, द प्रिंसिपल ऑफ क्रोमेटोग्राफी इज बेस्ड ऑन the differential partition distribution on the components of mixture between two phases। इसका प्रिंसिपल क्या बोलता है कि पेपर क्रोमेटोग्राफी बेस्ड है आपका किस में, डिफरेंशियल पार्टीशन डिस्ट्रीब्यूशन में ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर बिटवीन टू फेज में। जो कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर रहता है वो डिवाइड रहता है आपका टू फेज में, उसके हिसाब से इसमें होता है आपका सेपरेशन। फर्स्ट है स्टेशनरी फेज, दूसरा है मोबाइल फेज। स्टेशनरी फेज में क्या रहता है, वाटर एब्जॉर्ब ऑन द पेपर, जिसको फोलर बोलते हैं, ठीक है। स्टेशनरी फेज में आपका पेपर रहता है इसमें। उसके बाद मोबाइल फेज में सूटेबल सॉल्वेंट रहता है, जैसे ऑर्गेनिक और एक्वास। डिफरेंट कंपोनेंट्स हैव डिफरेंट एफिनिटी, हर एक कंपोनेंट्स का अलग अलग एफिनिटी होता है फॉर दिस टू फेजेज, दोनों फेज के लिए। देयरफॉर इसलिए दे मूव एट डिफरेंट रेट, इसलिए वो मूव करता है अलग अलग रेट से, कोई स्पीड करता है कोई धीरे करता है। विद द सॉल्वेंट एंड गेट सेपरेटेड, सॉल्वेंट से वो डिफरेंट रेट से मूव करता है, उसके बाद वो आपका सेपरेट हो जाता है। नीचे आपका डायग्राम है उस पर दिख रहा होगा मूवमेंट ऑफ कंपोनेंट्स, ये आपका ओरिजिन हो गया, ठीक है। इसमें सॉल्वेंट फॉन्ट, लेस अट्रैक्शन फॉर पेपर, मोर अट्रैक्शन फॉर सॉल्वेंट, ठीक है। पेपर के लिए लेस अट्रैक्शन है, ठीक है, बट सॉल्वेंट के लिए ज़्यादा अट्रैक्शन है, मतलब सॉल्वेंट इसमें ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। मूव फास्ट लॉन्ग डिस्टेंस, और मूव क्या करेगा, ये फास्ट मूव करेगा। जो आपका ग्रीन है और ये आपका एंड जो आपका पिंक है इंटरमीडिएट अट्रैक्शन फॉर पेपर एंड सॉल्वेंट, मतलब कि ना ज़्यादा करेगा ना कम करेगा, मीडियम डिस्टेंस से ट्रेवल करेगा। और एक है आपका ब्लू कलर, मोर अट्रैक्शन फॉर पेपर, पेपर से ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। लेस अट्रैक्शन फॉर सॉल्वेंट, जो आपका सॉल्वेंट रहता है नीचे में उसके लिए कम अट्रैक्शन रहता है। सो मूव स्लो शॉर्ट डिस्टेंस, धीरे धीरे इसलिए मूव करता है और बहुत ही कम डिस्टेंस प्राप्त करता है। इसका एप्लीकेशन क्या है, इसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे यूज होता है पेपर क्रोमेटोग्राफी। सेपरेशन ऑफ इंक डाई एंड पिगमेंट, किसके लिए, सेपरेशन ऑफ इंक डाई एंड पिगमेंट के लिए। सेपरेशन ऑफ प्लांट पिगमेंट, जो प्लांट का पिगमेंट रहता है क्लोरोफिल, उसमें अलग अलग कलर का रहता है, ठीक है, उसको इसमें सेपरेट करते हैं। कैरोटीन, सेपरेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ एमिनो एसिड, शुगर, प्रोटीन, विटामिन, इसमें से हम लोग सेपरेट करते हैं शुगर, प्रोटीन, विटामिन, ये सबको। यूज्ड इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में भी इसका यूज होता है पेपर क्रोमेटोग्राफी का। किस लिए, फॉर प्योरिटी टेस्टिंग ऑफ ड्रग, जो हम ड्रग बना रहे हैं उसका प्योरिटी कितना है, कितना एकदम हद तक सही है। उसके बाद है यूज्ड इन फोरेंसिक लेबोरेटरी, फोरेंसिक लेबोरेटरी में भी इसका यूज होता है फॉर डिटेक्शन ऑफ पॉइजन एंड ड्रग, किसके लिए,
कोई भी फोरेंसिक में क्या होता है, कोई भी अगर डेथ किया है, ठीक है, तो जहर खा के किया है कि ड्रग्स का इम्बेलेंस हुआ उसके कारण हुआ है कि ज़्यादा ड्रग्स ले लिया था उसके कारण हुआ है, उसको पता करने के लिए यूज्ड इन क्लिनिकल लेबोरेटरी, जो हमारे पैथोलॉजी में क्लिनिकल लेबोरेटरी है उस पर यूज होता है। फॉर एनालिसिस ऑफ बॉडी फ्लूइड, जो हमारे बॉडी फ्लूइड होता है, एसिडिक फ्लूइड हो गया, फ्लूरल फ्लूइड हो गया, स्पूटम हो गया, वो सब के एनालिसिस के लिए यूज होता है। तो चलिए आगे हम लोग चलते हैं, दूसरा जो हमारा टाइप है उस पर, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। नाम से ही आपको पता चल रहा है इसमें कोई फ्लैट का यूज हो रहा है, थिन लेयर बन रहा है, ठीक है। इसका डेफिनेशन क्या है, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, इसको हम लोग TLC शॉर्ट में बोलते हैं। इज अ टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी, एक क्रोमेटोग्राफी का ही एक टाइप है, इन विच सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर इज अचीव्ड बाय देयर डिफरेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें भी आपका जो सेपरेशन होता है वो डिफरेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन के द्वारा होता है, मतलब पार्टीशन के द्वारा होता है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है बिटवीन अ थिन एब्जॉर्बेंट लेयर कोटेड ऑन अ सॉलिड फ्लेट, कोई एक सॉलिड फ्लेट होता है, ठीक है, इसमें कोटेड होता है थिन लेयर, ओके, कोटेड ऑन अ सॉलिड फ्लेट, उसको हम लोग स्टेशनरी फेज बोलते हैं। एंड सॉल्वेंट मोबाइल फेज, जो आपका सॉल्वेंट रहता है, जैसे ये फ्लेट हो गया, ये मेरा पूरा हो गया आपका जार, जो नीचे रहता है ये हो गया आपका मोबाइल फेज, MP मोबाइल फेज, ठीक है। जो आपका प्लेट रहता है वो रहता है आपका क्या, स्टेशनरी फेज। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। एंड देन चलते हैं हिस्ट्री की ओर। हिस्ट्री क्या बोलता है, TLC वाज डेवलप्ड बाय PG देसाई, PG देसाई के द्वारा TLC को डेवलप किया गया था, ठीक है। कब किया गया था, 1950 में। जो ये सब क्वेश्चन होता है आपका, ये सब कंपटीशन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पूछ दिया जाएगा कि TLC का डेवलपमेंट कब हुआ था, कौन आविष्कार किए थे, किसके द्वारा जो TLC टेक्निक को लाया गया। तो आप बोल सकते हैं ना कि PG देसाई के द्वारा लाया गया 1950 ईस्वी में। ये सब आप लोग कॉपी में नोट करके रखो, ताकि आपको फॉर फ्यूचर आपको यूज होगा। आप अगर कोई कंपटीशन का एग्ज़ाम लिखते हो तो अगर उस पर आप नोट्स में देखोगे तो आपको तुरंत दिमाग में आ जाएगा कि जो PG देसाई थे उसने ही इसका डेवलपमेंट किया था। सेकेंड है आपका, इट वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस एज ए टेक्निक फॉर सेपरेशन ऑफ प्लांट फिगमेंट। किसके लिए इंट्रोड्यूस किए थे, फॉर सेपरेशन ऑफ प्लांट फिगमेंट। यह भी क्वेश्चन बनता है आपका, ठीक है, कि जो TLC है वो किसके लिए डेवलप किया गया था फर्स्ट, तो प्लांट फिगमेंट रहेगा, वो आपका करेक्ट आंसर रहेगा। लेटर बाद में, इट वाज वाइडली यूज्ड इन फार्मास्यूटिकल, जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है उसमें ज़्यादातर यूज होने लगा, केमिकल के लिए, क्लिनिकल एंड बायोकेमिकल फील्ड के लिए, फॉर आइडेंटिफिकेशन एंड प्योरिटी टेस्टिंग ऑफ कंपाउंड। कोई भी कंपाउंड बन रहा है तो उसका प्योरिटी को चेक करने के लिए फिर बाद में यूज होने लगा, लेकिन फर्स्ट हम लोग प्लांट का पिगमेंट का सेपरेशन के लिए यूज किए थे। आगे चलते हैं इसका प्रिंसिपल। TLC वर्क्स ऑन प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशियल एडजॉर्प्शन और पार्टीशन ऑफ द कंपोनेंट्स बिटवीन द स्टेशनरी फेज, एडजॉर्बेंट लेयर एंड द मोबाइल फेज सॉल्वेंट। इसका प्रिंसिपल उसी पे बेस्ड है जो है आपका डिफरेंशियल एडजॉर्प्शन ऑफ कंपोनेंट्स बिटवीन स्टेशनरी फेज एंड मोबाइल फेज। द सैंपल इज स्पोटेड ऑन अ थिन एब्जॉर्बेंट कोटेड फ्लेट। जैसे एक फ्लेट रहता है, ठीक है, इसमें सैंपल को स्पोट किया जाता है, जैसे मेरा ये सैंपल है, ठीक है, इसको स्पोट किया गया। अ फ्लेट इज प्लेस्ड इन अ चेम्बर कंटेनिंग सुटेबल सॉल्वेंट, और इसको फिर प्लेस किया जाता है, जैसे कि आपका एक चेम्बर है, ये तो बाहर से इसको चेम्बर में रखा गया, चेम्बर में रखा गया। द सॉल्वेंट मूव अपवर्ड कैपिलरी एक्शन, नीचे आपका सॉल्वेंट है, ठीक है, नीचे आपका यहाँ पर सॉल्वेंट है और यहाँ पर वो टच किए, ठीक है, यहाँ पे हमारा सैंपल है, तो कैपिलरी एक्शन के द्वारा मूव करने लगता है, ठीक है। डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ सैंपल मूव एट डिफरेंट रेट, जो डिफरेंट कंपोनेंट्स रहता है वो अलग अलग रेट से मूवमेंट करता है, क्योंकि हर एक कंपोनेंट्स का अलग अलग एफिनिटी होता है टुवर्ड्स स्टेशनरी फेज एंड मोबाइल फेज। Thus the components get separated and then मूवमेंट होता है, उसके बाद जो हमारा कंपोनेंट्स रहता है वो सेपरेट हो जाता है अलग अलग ये से।
चलिए देखते हैं डायग्राम को। डायग्राम में क्या है, आपको जो समझा रहे हैं तो वो है कि नहीं। जैसे देखिए ये स्पॉट है आपका, ठीक है, सॉल्वेंट फॉन्ट, इसमें कंपोनेंट्स DCBA लिखा हुआ है, ठीक है। इसके बाद यहाँ देखिए एक चैम्बर है जो हम बना के आपको दिखाए थे कि ये फ्लैट है, ये चैम्बर है, ठीक है, कंटेनर है। इसमें जो फ्लैट था उसको डुबाया गया, ये स्पॉट है आपका, ये सॉल्वेंट है। इसमें TLC चैम्बर होता है, उसके हिसाब से ये मूवमेंट करता है, कैपिलरी एक्शन से, और सेपरेशन होता है। यही होता है और कुछ नहीं होता है। एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे इसका यूज होता है। फर्स्ट है आपका आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंपाउंड्स, क्वालिटेटिव एनालिसिस। किसके लिए यूज करते हैं हम लोग, क्वालिटेटिव एनालिसिस, कोई भी सब्सटेंस उसको क्वालिटी पता करने के लिए। चेकिंग प्योरिटी ऑफ सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस है उसका प्योरिटी को चेक करने के लिए। एंड थर्ड है डिटर्मिनेशन ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट्स इन अ मिक्सचर, कोई भी मिक्सचर है, ठीक है, उसमें उसका कंपोनेंट्स है, उसमें क्या क्या मिला हुआ है उसका नंबर को पता करने के लिए। फोर्थ है मॉनिटरिंग द प्रोग्रेस ऑफ केमिकल रिएक्शन, जो केमिकल रिएक्शन होता है उसका प्रोग्रेस को पता करने के लिए। सेपरेशन ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट, कोई भी नेचुरल प्रोडक्ट है उसका सेपरेशन के लिए, लाइक एल्कोलाइड्स, एमिनो एसिड, शुगर, पिगमेंट, एंटीबायोटिक, ये सब का सेपरेशन के लिए। वाइडली यूज्ड इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में भी यूज होता है। क्लिनिकल लेबोरेटरी, फोरेंसिक साइंस एंड रिसर्च वर्क के लिए भी हम लोग TLC थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी का यूज करते हैं। ज़्यादा डिफरेंस नहीं है आपका पेपर और थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में। पेपर क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है आपका कि उसमें हम लोग फिल्टर पेपर यूज करते हैं, और इसमें हम लोग रहता है कि इसमें कोटेड रहता है, इसमें रहता है कि हम लोग फ्लैट का यूज करते हैं, ठीक है, बस ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। उसमें भी स्पॉट करते हैं हम लोग सैंपल को, इसमें भी करते हैं, इसमें भी डालते हैं सॉल्वेंट में, उसमें भी डालते हैं, मतलब कि ज़्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों में। आप समझ सकते हो, दिमाग में बिठा के रख सकते हो, बट हिस्ट्री याद रख लेना और सेपरेशन याद रख लेना। सेपरेशन भी, इसका इंट्रोडक्शन भी, दोनों का डेफिनेशन सेम ही है, बस आपको प्रिंसिपल में थोड़ा सा डिफरेंस आएगा एंड आपको हिस्ट्री। इसका आगे है आपका कॉलम क्रोमेटोग्राफी। कॉलम से नाम से ही पता चल रहा है आपको कि इसमें कोई कॉलम जैसा इंस्ट्रूमेंट यूज हुआ होगा, ठीक है, इसको समझते हैं। ये थोड़ा सा डिफरेंस है आपका एज कंपेयर टू पेपर एंड थिन लेयर। कॉलम क्रोमेटोग्राफी इज अ क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक यूज टू सेपरेट द कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर। इसमें भी हम लोग क्या करते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर को हम लोग सेपरेट करते हैं बाय पासिंग थ्रू अ कॉलम पैक्ड विथ स्टेशनरी फेज। किससे करते हैं पास हम लोग, एक कॉलम पैक्ड रहता है स्टेशनरी फेज उससे, एंड यूजिंग अ सूटेबल मोबाइल फेज, ठीक है। इसमें हम लोग यूज क्या करते हैं, एक सूटेबल मोबाइल फेज यूज करते हैं जिसमें सॉल्वेंट रहता है। सॉलिड सॉल्वेंट आपको बताए थे पिछला वीडियो लेक्चर में, अगर नहीं जानते हो तो वहाँ जाकर देख लो। डिफरेंट कंपोनेंट्स मूव एट डिफरेंट रेट क्या डिफरेंट कंपोनेंट्स रहता है और डिफरेंट रेट से मूव करता है डिपेंडिंग ऑन देयर एफिनिटी फॉर द स्टेशनरी एंड मोबाइल फेज। किसके बेसिस में डिपेंड करता है कि उसका एफिनिटी, कि जो सब्सटेंस है उसका एफिनिटी कितना है, उसके हिसाब से वो मूव करता है। कम रहेगा तो कम करेगा, ज़्यादा रहेगा तो ज़्यादा करेगा, ठीक है। फॉर स्टेशनरी एंड मोबाइल फेज दस दे गेट सेपरेटेड, एंड देन जो हमारा कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर रहता है वो सेपरेट हो जाता है। इसका हिस्ट्री देख लेते हैं क्या बोलता है। हिस्ट्री, द टेक्निक वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस बाय M.T. स्वेट इन 903। इसको सबसे पहले डिस्कवर किया था T. स्वेट ने 1903 ईस्वी में, ठीक है। ही सेपरेट प्लांट पिगमेंट यूजिंग ए using a column of calcium कार्बोनेट। इसने सेपरेट किया था प्लांट का पिगमेंट को, किसको यूज करके, कॉलम का यूज करके ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। द टर्म क्रोमेटोग्राफी वाज गिवन बाय ग्रीक वर्ड, क्रोमा मतलब कलर एंड ग्राफी मतलब राइटिंग। आपको बताए थे
प्रीवियस वीडियो में। क्रोमा मतलब कलर होता है और ग्राफी मतलब राइटिंग होता है, या आप रिकॉर्ड भी बोल सकते हो, ठीक है। Since then, column chromatography has become one of the most important technique for separation of purification in chemistry, biochemistry and pharmacy. ठीक है, कॉलम क्रोमेटोग्राफी बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक है किसके लिए? सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन इन केमिस्ट्री। कोई भी केमिस्ट्री में कंपोनेंट्स और मिक्सचर है उसका सेपरेशन करने के लिए, उसका प्यूरिफिकेशन के लिए। बायोकेमिस्ट्री में भी यूज होता है एंड फार्मेसी में भी यूज होता है। इसका प्रिंसिपल देखते हैं हम लोग, इसका प्रिंसिपल क्या कह रहा है उसको भी देख लिया जाए एक बार। प्रिंसिपल separation in column chromatography is based on differential adsorption affinity of the components between the stationary phase and the mobile phase. स्टेशनरी एंड मोबाइल फेज के बीच में जो एफिनिटी होता है और मूवमेंट होता है उसके कारण जो सेपरेशन होता है उसको हम लोग बोलते हैं, इसमें सेपरेशन होता है अकॉर्डिंग टू एफिनिटी। जैसे कंपाउंड्स ऑफ मिक्सचर है आपका, बहुत ही सारा कंपाउंड है एक मिक्सचर में, ठीक है। उसमें अगर उसको हम लोग सेपरेट कर रहे हैं तो अकॉर्डिंग टू देयर एफिनिटी, जिसका जितना क्षमता है चिपकने का, जिसका ज़्यादा ये रहेगा वो ज़्यादा ऊपर तक जाएगा, मतलब जल्दी सेपरेट होगा। जिसका ज़्यादा रहेगा, जिसका कम रहेगा वो कम रहेगा, ठीक है। कंपोनेंट्स हैविंग ग्रेटर एफिनिटी फॉर स्टेशनरी फेज मूव स्लोली, यही चीज़ लिखा हुआ है कि कोई भी कंपोनेंट्स है उसके पास अगर ज़्यादा एफिनिटी है स्टेशनरी फेज के लिए तो मूव स्लो करेगा, ठीक है। और कंपोनेंट्स हैविंग ग्रेटर एफिनिटी फॉर मोबाइल फेज तो मूव फास्टर करेगा। दस डिफरेंट कंपोनेंट्स मूव डिफरेंट डिस्टेंस इन द कॉलम गेट सेपरेटेड। इसमें क्या होता है, डिफरेंट कंपोनेंट्स, अलग अलग कंपोनेंट्स ट्रेवल करता है डिफरेंट डिस्टेंस को, ठीक है। इसको आप लोग समझो, ठीक है। ये अलग अलग कंपोनेंट्स है, अलग अलग कंपोनेंट्स मूव कर रहा है डिफरेंट स्पीड में और डिस्टेंस भी ट्रेवल कर रहा है डिफरेंट, अलग अलग डिस्टेंस। जिसका एफिनिटी कम है, ठीक है, वो ज़्यादा कर रहा है, जिसका एफिनिटी कम है वो कम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, जिसका ज़्यादा है वो ज़्यादा कर रहा है। ये रहा आपका डायग्राम, डायग्राम से आप समझो डायग्राम में क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है। जैसे ये ऊपर में दिया हुआ है आपका, ये है आपका कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर, ठीक है। उसके बाद बाहर से इसमें क्या रहता है, सॉल्वेंट ऐड किया जाता है, ठीक है। ऐड करने के बाद ये इसमें सेपरेशन होता है, यहाँ लिखा हुआ होगा सेपरेशन प्रोसेस। यहाँ जैसे कि डला गया, सेपरेशन हो रहा है, होते गया, उसका सेपरेशन होके धीरे धीरे देखो आप नीचे इसमें गिर रहा है, इसमें गिर रहा है, हो रहा है ना, मतलब कि सेपरेट हो रहा है। नीचे क्या लिखा हुआ है, डिफरेंट कंपोनेंट्स मूव एट डिफरेंट रेट एंड इल्यूट आउट इन सेपरेट फ्रैक्शन। उसके बाद वो आउट हो जाता है सेपरेट होके फ्रैक्शन में। इसमें देखो डिफरेंट कंपाउंड्स है, उसको यहाँ डाला गया, उसके बाद सेपरेशन प्रोसेस शुरू हुआ। इसका एप्लीकेशन यूज्ड फॉर सेपरेशन प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स रहता है उसका सेपरेशन के लिए, ठीक है। आइसोलेशन ऑफ प्लांट पिगमेंट, एल्कालॉइड्स, फ्लेवोनॉइड्स और एंटीबायोटिक्स, फ्लेवोनॉइड्स। आइसोलेशन के लिए यूज किया जाता है प्लांट पिगमेंट, अल्कालॉइड्स, फ्लेवोनॉइड्स, ये सब का, एंड एंटीबायोटिक। प्यूरिफिकेशन ऑफ प्रोटीन एंजाइम एंड हार्मोन, जो प्रोटीन एंजाइम रहता है, हार्मोन रहता है, उसका प्यूरिफिकेशन के लिए। यूज्ड इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ ड्रग, कोई भी ड्रग है उसका प्यूरिफिकेशन के लिए हम लोग फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में यूज करते हैं। यूज्ड इन बायोकेमिस्ट्री एंड मोलिकुलर बायोलॉजी फॉर सेपरेशन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स, बायोकेमिस्ट्री और मोलिकुलर बायोलॉजी में इसका यूज हम लोग करते हैं, किस लिए, बायोमोलिक्यूल्स जो रहता है उसका सेपरेशन के लिए। यूजफुल इन रिसर्च लेबोरेटरी फॉर क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस, रिसर्च लेबोरेटरी में इसका यूज हम लोग करते हैं, किस लिए, क्वांटिटिव और क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव मतलब क्वालिटी को पता करने के लिए और क्वांटिटी मतलब मात्रा को पता करने के लिए। नोट्स में क्या दिया हुआ है, एडजॉर्बेंट कॉमनली यूज्ड, जो इसमें यूज होता है वो सिलिका रहता है, ठीक है, सिलिका जेल या एलुमिना। मोबाइल फेज सॉल्वेंट इज चूजन अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ सैंपल, मोबाइल फेज में जो सॉल्वेंट यूज होता है उसको चूज किया जाता है कौन सा बेसिस में, कि उसका सैंपल क्या है। एंड नीचे आपका
प्रॉपर पैकिंग ऑफ कॉलम इज इसेंशियल फॉर गुड सेपरेशन। जो आपको कॉलम दिख रहा होगा ऊपर में, ऊपर दिखाते हैं, इसमें आपको प्रॉपर पैकेजिंग होना चाहिए। जैसे यहाँ तक भरा हुआ है तो यहाँ तक नहीं होना चाहिए। अगर प्रॉपर पैकिंग नहीं होगा तो इसमें सेपरेशन नहीं होगा। यह चीज़ का आपको ध्यान रखना है किसमें, कॉलम क्रोमेटोग्राफी में। एंड लास्ट है आपका कंपोनेंट्स आर कलेक्टेड एज फ्रैक्शन फॉर एनालिसिस। जो इसमें अलग अलग हो जाता है, सेपरेशन होता है, उसको कलेक्ट कैसे किया जाता है, फ्रैक्शन में, फॉर एनालिसिस। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग गैस क्रोमेटोग्राफी में। गैस क्रोमेटोग्राफी क्या कहता है हमारा, गैस क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। डेफिनेशन, गैस chromatography is an analytical technique used to separate, identify and quantify the components of a volatile and thermally stable mixture। गैस क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है, ये एक एनालिटिकल टेक्निक है। इसमें भी सेपरेशन के लिए इसको यूज करते हैं हम लोग। इसमें आइडेंटिफाई एंड क्वांटिफाई करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ वोलाटाइल एंड थर्मली स्टेबल मिक्सचर। इसमें वोलाटाइल बोला जाए तो वोलाटाइल क्या होता है, जिसमें उड़ने वाला सब्सटेंस हो गया वोलाटाइल, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, वो सब क्या रहेगा, उड़ जाएगा। द सैंपल इज वेपराइज एंड कैरीड बाय इनर्ट गैस। जो आपका सेपरेशन सैंपल रहता है वो वेपराइज हो जाता है, वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, एंड कैरीड आउट बाय इनर्ट गैस। और इसको कैरी कौन करता है, इनर्ट गैस। इनर्ट क्या होता है, आपका हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ठीक है, एच लिखा गया, आपका नाइट्रोजन हो गया, ये सब आपका है इनर्ट गैस, ठीक है। डिफरेंट कंपोनेंट्स मूव एट डिफरेंट रेट एंड द डिटेक्टेड एज सेपरेट पीक। और इसको कैसे डिटेक्ट किया जाता है, सेपरेट पीक करके, ठीक है। इसमें एक रहता है आपका डिटेक्टर, इसमें आपका ग्राफ बनता है ऐसे करके, जो इसमें आपको दिख रहा होगा, ग्राफ बनता है। एक एक्स एक्सिस रहता है, एक वाई एक्सिस रहता है, ठीक है। एक्स एक्सिस आपको टाइम को डिनोट करता है और वाई एक्सिस आपका सिग्नल को। एंड इसका आगे हिस्ट्री देखते हैं। कंसेप्ट ऑफ गैस क्रोमेटोग्राफी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय F.J.P. मार्टिन एंड R.L.M. सिंज इन 1941। जो कि आपका थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी का जिसने डिस्कवरी किया था R.L.M. सिंज, और एक है आपका H.J.P. मार्टिन, उसने ही किया था। जो आपका गैस क्रोमेटोग्राफी है उसका भी कब किया था, 1941 में। ये आपको याद करना पड़ेगा फॉर कंपटीशन। द टर्म गैस क्रोमेटोग्राफी वाज डिस्कवर्ड बाय मार्टिन एंड जेम्स इन 1952। जो गैस टर्म है ना, उसको 1992 में 1952 में इसका नाम दिया गया था। फर्स्ट यूज किया था गैस क्रोमेटोग्राफी को। डिस्कवरी तो हो गया था 1941 में ही, बट फर्स्ट इसको यूज हुआ था इसका 1952 में। और इन 1955 द फर्स्ट कॉमर्शियल गैस क्रोमेटोग्राफी इंस्ट्रूमेंट वाज डेवलप। इसमें तो बस यूज किया था, लेकिन अब इसमें जो इंस्ट्रूमेंट है उसको डेवलप कर दिया 1955 में। सिंस द गैस क्रोमेटोग्राफी बिकम एन इम्पोर्टेंट टेक्निक इन केमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी, फोरेंसिक, इन्वायरमेंटल एंड क्लिनिकल लेबोरेटरी। उसके बाद फार्माकोलॉजी हो गया, फोरेंसिक साइंस हो गया, क्लिनिकल लेबोरेटरी हो गया, ये सब में ये यूज होने लगा। प्रिंसिपल क्या बोलता है, गैस क्रोमेटोग्राफी इज बेस्ड ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल कंपोनेंट्स बिटवीन लाइक मोबाइल फेज, इनर्ट गैस एंड स्टेशनरी फेज, लिक्विड और सॉलिड कोटेड ऑन अ सॉलिड सपोर्ट, ठीक है। इसमें बेस्ड किसके अंदर बेस रहता है, ये बेस्ड रहता है आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल कंपोनेंट्स बिटवीन मोबाइल फेज में ही आपका रहता है इनर्ट गैस, ठीक है। इनर्ट गैस आपको बताया था हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ये सब रहता है। एंड द स्टेशनरी फेज में लिक्विड रहता है और सॉलिड कोटेड ऑन अ सॉलिड सपोर्ट। कंपोनेंट्स विच आर मोर सोल्यूबल इन द स्टेशनरी फेज, ऐसे कंपोनेंट्स जो ज़्यादा सोल्यूबल है किस पे, स्टेशनरी फेज पे, मूव स्लोली, वो मूव स्लो करेगा। वाइल दोज मोर सोल्यूबल इन द
मोबाइल फेज जो रहता है, मोबाइल फेज में ज़्यादा सोल्यूबल रहता है, मूव फास्टर, वो मूव ज़्यादा स्पीड करेगा। दिस डिफरेंस इन द रेट ऑफ मूवमेंट लीड टू सेपरेशन, यही डिफरेंस जो है आपका लीड करता है और मतलब कि आपका रिस्पॉन्सिबल है सेपरेशन के लिए। सेपरेशन इन गैस क्रोमेटोग्राफी डिपेंड ऑन वोलाटिलिटी ऑफ सैंपल, ठीक है। वोलाटिलिटी ऑफ सैंपल मतलब कि वो कितना उड़ने वाला सैंपल हो, जैसे गैस यूज होता है ना, वो पार्टीशन कोएफिशिएंट, बॉइलिंग पॉइंट कि उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है कितना है, 50 डिग्री 60 डिग्री, वो सब। इंटरेक्शन विथ स्टेशनरी फेज, और जो इंटरेक्शन है स्टेशनरी फेज और मोबाइल फेज का, उस पर भी ये आपका डिपेंड करता है। आपको डायग्राम से दिखाते हैं इसमें क्या रहता है। डायग्राम को देखो, इसमें सैंपल इंजेक्टर है, ठीक है। इसमें सैंपल को डाल दिया, सैंपल डाल दिया, उसके बाद इसको जो प्रेशर रेगुलेटर रहता है वो इनर्ट गैस मोबाइल फेज रहता है। मोबाइल फेज मतलब ये मूव कर सकता है। सैंपल और मोबाइल फेज दोनों मिल गया, ठीक है, दोनों मिल गया। उसके बाद वो क्या बन गया, आपका वेफर बन गया, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ सैंपल इज वेफराइज। जो आपका सैंपल रहता है वो वेफर बन गया, देन वो स्टेशनरी फेज में आता है, स्टेशनरी फेज में आया, ठीक है। और इसमें आके वेफर बन के कितना जो सब्सटेंस है वो कितना निकल रहा है, ठीक है, कितना निकल रहा है और कितना इसका अंदर चिपक जा रहा है, उसको मेजर करता है हमारा डिटेक्टर। जितना निकलता है उसको डिटेक्टर मेजर करता है, ठीक है। जितना ज़्यादा निकलेगा उसका वैल्यू उतना ज़्यादा रहेगा। उसको फिर वो बताता है, हमारा रिकॉर्डर डाटा सिस्टम रहता है, वो कंसंट्रेशन बताता है कि उसका इतना है, मतलब कि इतना वो निकल जा रहा है और कुछ जो है वो चिपक जा रहा है अंदर में। आगे देखते हैं अब इसका पार्ट्स। इनर्ट गैस होता है, ठीक है। सप्लाई मोबाइल फेज, हीलियम, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, एर्गोन इज एज अ मोबाइल फेज टू कैरी सैंपल थ्रू द कॉलम से इसमें सैंपल कैरी करता है कौन, गैस, हीलियम गैस, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ये सब। इंजेक्टर जो कि ऊपर में आपको दिखाए थे, इंजेक्टर, सिंपल इंजेक्टर होता है, ठीक है। आपको ऊपर में दिखाए थे सैंपल इंजेक्टर, वो है आपका इंजेक्टर। सैंपल इज इंट्रोड्यूस इनटू द इंजेक्टर, सैंपल को कैसे इंट्रोड्यूस करते हैं, इंजेक्टर में डाल के। वेयर, कहाँ पे, इट इज़ वेपराइज्ड एंड मिक्सड विद द कैरियर गैस, जो कैरियर गैस होता है, इनर्ट गैस होता है, उसके साथ वो वेपराइज हो जाता है। कॉलम, स्टेशनरी फेज, ठीक है, कॉलम रहता है। और लॉन्ग ट्यूब फैक्ट और कैपिलरी कॉलम, कोई एक लंबा ट्यूब रहता है, कैपिलरी कॉलम रहता है, ठीक है। उसमें कोटेड रहता है लिक्विड और सॉलिड। स्टेशनरी फेज वेयर सेपरेशन टेक्स प्लेस, वहीं पर सेपरेशन होता है, जैसे कि आपको ऊपर जाके दिखाते हैं। स्टेशनरी फेज है, इसमें कॉलम है, ठीक है। इसी में आपका जो होता है सेपरेशन होता है। बहुत सारा ये रहता है कि आपका इसमें चिपक जाता है, ठीक है, और बहुत सारा होता है कि इससे बाहर निकल जाता है। ओवन, एक ओवन होता है, ठीक है, ओवन मेंटेन अ कांस्टेंट टेम्परेचर और अ प्रोग्राम टेम्परेचर टू इंश्योर प्रॉपर सेपरेशन। ओवन मेंटेन करता है एक कांस्टेंट टेम्परेचर, किसके लिए, फॉर इंश्योर प्रॉपर सेपरेशन, कि हम अपने तरफ से फ्री हो जाए कि हमारा जो सेपरेशन हो रहा है वो परफेक्ट हो रहा है। डिटेक्टर डिटेक्ट करता है, डिटेक्ट सेपरेटेड कंपोनेंट्स एज दे इल्यूट फ्रॉम द कॉलम, ठीक है। कॉलम से जो निकल रहा है उस कंपोनेंट्स को डिटेक्ट करता है एंड कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल, और इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। और एक आपका रिकॉर्डर डाटा सिस्टम, वो रिकॉर्ड करता है सिग्नल को इन द फॉर्म ऑफ क्रोमेटोग्राम पीक, किसके फॉर्म में, क्रोमेटोग्राम पीक के फॉर्म में। तो इसमें है कि आपका क्रोमेटोग्राम क्या होता है, क्रोमेटोग्राम हमें मेजर करके बताता है, ठीक है। क्रोमेटोग्राम जैसे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस होता है ना, इसमें ये रहता है, सिग्नल बनता है। एक हो गया आपका ये एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस, ठीक है। एक्स एक्सिस में टाइम बताता है और वाई एक्सिस में आपका सिग्नल बताता है कि कितना निकल रहा है, ठीक है। अगर शो कर रहा है, जैसे जस्ट एग्जांपल आप मान लो कि
जो है वो 2 मिनट में, मिनट टाइम हो गया, 2 मिनट में ये पीक पे आ जा रहा है, ठीक है, 2 मिनट में, ठीक है, मतलब कि वो जल्दी निकला। अगर ये 5 मिनट में आ रहा है, दैट मीन्स कि वो लेट से निकला है कंपाउंड्स हमारा, ऐसे होता है। तो यही बताता है हमारा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस में टाइम बताता है कितना टाइम लगा उसको आने में, और वाई एक्सिस जो रहता है आपका ये बताता है कि कितना आया, ठीक है। आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। अब आगे चलते हैं हम लोग HPLC, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। इसका डेफिनेशन देखते हैं एट फर्स्ट। हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी HPLC इज एन एनालिटिकल टेक्निक यूज्ड इन सेपरेट, किसके लिए यूज करते हैं, सेपरेशन के लिए, आइडेंटिफाई एंड क्वान्टिफाई इच कंपोनेंट्स इन अ मिक्सचर। कोई भी कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर है उसमें सेपरेट करते हैं, उसका आइडेंटिफाई करते हैं, क्वान्टिफाई करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। जैसे बहुत सारा कोई चीज़ का मिक्सचर है, उसमें से हमको बस शुगर पता लगाना है कि उसमें शुगर कितना है, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं। इट इज अ काइंड ऑफ लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। किस तरह का ये क्रोमेटोग्राफी है, लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। इन विच मोबाइल फेज इज पम्प्ड अंडर हाई प्रेशर, इसमें जो मोबाइल फेज रहता है उसको पंप किया जाता है हाई प्रेशर से, थ्रू ए कॉलम टेकिंग फाइनली डिवाइडेड स्टेशनरी फेज। और इसमें जो स्टेशनरी फेज है उसको डिवाइडेड किया जाता है। जैसे देखो एग्जांपल से आप समझो, ये रहा हमारा डायग्राम, ठीक है, ये रहा हमारा डायग्राम, ये आपका मोबाइल फेज है, ठीक है। ये सैंपल इसमें डालें तो सबसे पहले जो इसको सबसे पहले हाई प्रेशर से पंप करेगा, ठीक है, और सैंपल को भी अंदर ले लेगा। ये पंप करेगा, प्रेशर के कारण जो कॉलम है स्टेशनरी फेज उसमें सैंपल अंदर जाएगा। उसके बाद इसमें अकॉर्डिंग टू देयर एफिनिटी कुछ रहेगा कि आपका चिपक जाएगा, ठीक है, कॉलम के अंदर, और कुछ रहेगा कि आपका यहाँ से बाहर निकल जाएगा, जो कि डिटेक्टर उसको डिटेक्ट करेगा। ऐसा होता है इसमें, मतलब प्रेशर का यूज होता है। आपको समझ में आ जाएगा, अभी आगे बताऊंगा। तो इसका हिस्ट्री देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। इन 1938 फर्स्ट लिक्विड क्रोमेटोग्राफी वर्क वाज डन बाय टी स्वेट के द्वारा फर्स्ट लिक्विड क्रोमेटोग्राफी को इंट्रोड्यूस कराया गया था 1956। देन फिर 1956 में हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी कंसेप्ट गिवन बाय गेडिंग, एक गेडिंग साइंटिस्ट है, उनके द्वारा 1956 में इस कंसेप्ट को दिया गया था, HPLC हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी को। एंड इन 1960 ईस्वी में द फर्स्ट HPLC इंस्ट्रूमेंट वाज डेवलप्ड बाय J.J. किर्कलैंड। 1960 ईस्वी में फर्स्ट HPLC का इंस्ट्रूमेंट बना था। ये भी क्वेश्चन आपका बनता है फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम कि जो फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट बना था किसके द्वारा डेवलप किया गया था। तो आप पढ़ोगे लिखोगे तो आपको दिमाग में रहेगा कि J.J. किर्कलैंड ने बनाया था और डेवलप किया था। इन 1970s HPLC बिकम पॉपुलर विद द इंट्रोडक्शन ऑफ रिवर्स फेज टेक्निक। 1970 में ये पॉपुलर हो गया आपका, ठीक है, HPLC जो टेक्निक है वो पॉपुलर हो गया है विद द इंट्रोडक्शन ऑफ रिवर्स फेज टेक्निक। किसके लिए, रिवर्स फेज टेक्निक के लिए। नाउ HPLC इज वाइडली यूज्ड इन फार्मास्यूटिकल, क्लिनिकल, फूड, एनवायरमेंटल रिसर्च लेबोरेटरी, ठीक है। अब तो HPLC है वो बहुत जगह पर यूज होने लगा, सब जगह पर लगभग यूज होता है। आपका फार्मास्यूटिकल में भी होता है, क्लिनिकल में होता है, फूड इंडस्ट्री में होता है, ठीक है, एनवायरमेंटल में होता है, सभी जगह लगभग यूज होता है। आगे है आपका प्रिंसिपल क्या बोल रहा है। HPLC बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशियल पार्टीशन, ठीक है, यह भी आपका प्रिंसिपल बेस्ड है किस पे, डिफरेंशियल पार्टीशन के बेसिस पे। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल कंपोनेंट्स बिटवीन स्टेशनरी फेज एंड मोबाइल फेज, इसमें भी होता है स्टेशनरी फेज और मोबाइल फेज के बीच में जो कंपोनेंट्स होता है वो कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर सेपरेट होता है। डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर हैव डिफरेंट डेफिनिटी, ठीक है, आपको पहले से ही बता रहे हैं कि हर एक कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर का अलग अलग एफिनिटी होता है फॉर स्टेशनरी और मोबाइल फेज। ड्यू टू डिफरेंस इन एफिनिटी दे मूव एट डिफरेंट रेट।
एफिनिटी के कारण ही जो मूव करता है वो डिफरेंट डिफरेंट रेट से करता है। नीचे जाते हैं एप्लीकेशन। एप्लीकेशन क्या बोलता है, आप देखते हैं कहाँ कहाँ पे यूज होता है। HPLC का यूज्ड इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री फॉर ड्रग एनालिसिस एंड क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी कंट्रोल और ड्रग का एनालिसिस के लिए यूज करते हैं हम लोग फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में। यूज्ड इन क्लिनिकल लेबोरेटरी फॉर एस्टिमेशन ऑफ ड्रग हार्मोन विटामिन्स। क्लिनिकल लेबोरेटरी जो होता है हमारे पैथोलॉजी में है, इसका भी यूज होता है। किसके लिए यूज होता है? फॉर एस्टिमेशन ऑफ ड्रग, कोई भी ड्रग है उसका एस्टिमेशन के लिए, विटामिन के लिए, हार्मोन के लिए यूज करते हैं। यूज्ड इन रिसर्च फॉर सेपरेशन एंड प्योरीफिकेशन ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। किसके लिए यूज होता है? फॉर रिसर्च के लिए, सेपरेशन एंड प्योरीफिकेशन ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के लिए। यूज्ड इन फूड इंडस्ट्री, फूड इंडस्ट्री में यूज होता है फॉर एनालिसिस ऑफ प्रिजर्वेटिव, एडिटिव्स, कलर्स, etc। यूज्ड इन इन्वायरमेंटल एनालिसिस, जो इन्वायरमेंटल एनालिसिस है उसके लिए भी यूज होता है फॉर डिटेक्शन ऑफ पोल्यूटेंट्स एंड पेस्टिसाइड। किसके लिए? डिटेक्शन ऑफ पोल्यूटेंट्स एंड पेस्टिसाइड के लिए। यूज्ड इन फोरेंसिक साइंस फॉर एनालिसिस ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस एंड ड्रग। कहाँ पे यूज होता है? फोरेंसिक साइंस में, फॉर एनालिसिस ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस एंड ड्रग। जो ड्रग और टॉक्सिक सब्सटेंस रहता है, जहरीला सब्सटेंस, उसका एनालिसिस के लिए यूज होता है फोरेंसिक साइंस में। आई होप कि आप लोग को वीडियो समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट करें और मेरे को DM करें। डायरेक्ट हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरा मोबाइल नंबर दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप डायरेक्ट हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर ये नोट्स आपको चाहिए तो हमारे चैनल में आपको सब कुछ मिलेगा, आप हमें DM करें, आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। आप लोग पढ़ो और अपना पढ़ाई को मजबूत करो, ताकि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम लिखो तो उसको आप उसका ज़्यादातर क्वेश्चन को करो, ठीक है। आप अपना मतलब लाइफ बनाने में लग जाओ, ना कि लाइफ को बर्बाद करने में। मिलते हैं बहुत ही जल्द नया वीडियो को लेकर। तब तक से आप लोग बने रहो मेरे साथ और स्टे कनेक्टेड रहो।